वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 20वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा ठाणांग सूत्र पर आधारित गणितानुयोग पर आधारित अलग अलग विषयों पर चल रही है। आज हम जिस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, वो विषय है मुंडन। वैसे ये बहुत सामान्य विषय है, बहुत सरल और बहुत ही आसान विषय है। मुंडन का अर्थ होता है सिर का मुंडन करना, अर्थात सिर के बालों को निकाल देना, सिर के बालों को हटा देना, उस क्रिया का नाम मुंडन है। व्यवहार जगत में सामान्य रूप से सिर का मुंडन सन्यासी की पर्याय बन चुका है। अर्थात जो सिर मुंडन करवाता है वो सन्यासी है, अथवा जो सन्यासी है वो सिर का मुंडन करवाता है। हालांकि कुछ परंपराएं ऐसी भी है सन्यास की, वैदिक परंपराओं में, हिंदू धर्म के अंतर्गत कुछ ऐसी भी सन्यासी परंपराएं हैं जो सिर पर लंबे बाल जटाजूट रखते हैं। ऐसे भी कुछ परंपराओं के रूप हैं जगत में, पर मुख्य रूप से सन्यासी सिर मुंडन करवाता है। कुछ एक परंपराओं को छोड़ करके बाकी प्रायः सन्यासी सिर मुंडवाते हैं। अर्थात सिर का मुंडन सन्यासी की पहचान है। जिसका सिर मुंडा हुआ है वो सन्यासी। ऐसी एक धारणा, ऐसी एक परिचय व्यवस्था धर्म के जगत में, भारतीय दर्शनों के अंदर प्रचलित हो चुकी है। लेकिन क्या मात्र सिर का मुंडन करवाने से कोई सन्यासी हो सकता है, कोई साधु हो सकता है? यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो सिर का मुंडन क्यों कराया जाता है? क्या उद्देश्य है सिर के मुंडन के पीछे?
इसको भी थोड़ा चिंतन करना होगा, समझना होगा। अन्यथा अगर पूर्व भूमिकाएं मजबूत नहीं हैं और मात्र सिर का मुंडन है, तो वह मुंडन संन्यास का प्रतीक नहीं हो सकता, वह मुंडन सन्यासी का पर्याय नहीं बन सकता है। इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए परमात्मा महावीर ने ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत सूत्र संख्या 128 में मुंडन के 10 भेद या 10 प्रकार कहे हैं। आगम के शब्दों में 10 विहे मुंडा पन्नत्ता तंजहा, सो इंद्रिय मुंडे, चक्षिंद्रिय मुंडे, घाणिंद्रिय मुंडे, जिब्बिंद्रिय मुंडे, हासिंद्रिय मुंडे, कोह मुंडे, मान मुंडे, माया मुंडे, लोभ मुंडे, 10वें सिर मुंडे। इस सूत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 10 प्रकार के मुंडन कहे गए हैं जो इस प्रकार हैं, और आखिरी शब्द में कहा गया है 10वें सिर मुंडे, अर्थात सिर मुंडन का स्थान 10वां है। सिर का मुंडन 10वां मुंडन है। तो बंधुओं, जरा चिंतन करें कि 9 मुंडन के बिना क्या सीधा 10वां मुंडन हो सकता है? क्या पहली से 9वीं कक्षा की पढ़ाई किए बिना सीधा 10वीं कक्षा पास की जा सकती है? क्या पहली मंजिल से 9 मंजिल बनाए बिना सीधी 10वीं मंजिल बन सकती है? कदापि नहीं, ये संभव नहीं है। 9 मंजिल के बिना सीधी 10वीं मंजिल खड़ी नहीं हो सकती। 9 कक्षा की पढ़ाई किए बिना सीधी 10वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं हो सकती, वो ज्ञान, वो शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार 9 मुंडन जो पहले बताए और उसके बाद में क्रम से 10वें स्थान पर कहा 10वें सिर मुंडे, अर्थात पूर्व के 9 मुंडन के अभाव में सिर मुंडन, मात्र सिर मुंडन तो हो सकता है, लेकिन वो संयम का या सन्यासी का या साधुत्व का पर्याय नहीं हो सकता। तो फिर इस 10वें मुंडन की जरूरत क्या है? अगर 9 मुंडन ही पर्याप्त हैं, मुख्य हैं, तो फिर 10वें मुंडन की क्या जरूरत है? 10वां मुंडन जरूरी तो है सन्यासी के लिए, साधु के लिए, लेकिन 9 मुंडन के अभाव में मात्र 10वां मुंडन सार्थक नहीं हो सकता। 9 मुंडन, जिसमें 5 इंद्रियों के मुंडन और 4 कषाय के मुंडन की बात कही गई है, सौतेंद्रिय मुंड, चक्षु इंद्रिय मुंड, घ्राण इंद्रिय मुंड, रसनेन्द्रिय मुंड, स्पर्शनेन्द्रिय मुंड, क्रोध मुंड, मान मुंड, माया मुंड, लोभ मुंड और फिर सिर मुंड, अर्थात 5 इंद्रियों का जब तक मुंडन नहीं होता, 4 कषायों का मुंडन नहीं होता, वहां तक सिर मुंडन सार्थक नहीं हो सकता। लेकिन जिसने 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया, 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति जिसने छोड़ दी, और इसी तरह से
चार कषायों का जिसने त्याग कर दिया, चार कषायों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, चार कषायों का प्रवर्तन जिसने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, ये 9 मुंडन होने के बाद 10वां मुंडन साधु की पर्याय की पहचान है। सिर मुंडन को देख करके हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति सन्यासी है, व्यक्ति संयमी है। बाकी के 9 मुंडन बाहर में शायद ज्यादा दिखाई नहीं देते, इसलिए 9 मुंडन भाव रूप मुंडन है, आंतरिक मुंडन है, पर बाहर में दिखाई देगा सिर मुंडन, वो द्रव्य मुंडन है। भाव मुंडन के बिना, अर्थात 5 इंद्रियों के मुंडन और 4 कषायों के मुंडन के बिना मात्र द्रव्य सिर मुंडन आत्म कल्याण के लिए हितकारी साबित नहीं होता। संसार में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, संसार विचित्र है, अनेक प्रकार के लोगों का इस जगत में निवास है, सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। तो हो सकता है संसार में कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएं जिन्होंने भाव मुंडन तो नहीं कराया, मात्र सिर मुंडन करा करके सन्यासी के नाम का ठप्पा लगा लिया हो। ऐसे लोग मिल सकते हैं, और ये हर काल में ऐसे होते आए हैं। इसीलिए इस बात की व्यंग के रूप में एक तरह से शिकायत की गई है। कवियों ने, ऋषियों ने इसके बारे में व्यंग करते हुए कहा है। जैसे एक दोहे में कहा गया है, मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। कवि इसमें मात्र बाह्य मुंडन वालों का कटाक्ष के रूप में, व्यंग के रूप में सचोट उनके ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया है कि मूंड मुंडाए हरि मिले। सिर्फ मस्तिष्क मुंडाने से अगर परमात्मा दशा प्राप्त होती हो, भगवत दशा प्राप्त होती हो, भगवान का मिलन होता हो, तो हर कोई ले मुंडाए। कोई भी मुंडा सकता है, सिर मुंडाने में क्या लगेगा। और फिर उदाहरण देकर के बता दिया कि बार बार के मूंडते भेड़ न बेकुंठ जाए। भेड़ जो होती है, जिसका ऊन काम में आता है, भेड़ के शरीर पर ऊन होता है, और कम से कम साल में 2 बार तो भेड़ का ऊन निकाला ही जाता है। अर्थात सिर्फ सिर ही नहीं, पूरे शरीर का मुंडन होता है उसके, तो पूरे शरीर पर ऊन उगी रहती है, और उस ऊन को समय समय पर निकाला जाता है। तो कहते हैं कि बार बार के मूंडते भेड़ न बेकुंठ जाए। अर्थात सिर्फ ऊपरी मुंडन से कोई बैकुंठ की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्म गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए तो इंद्रिय विषयों का मुंडन और कषायों का मुंडन होना जरूरी है। जिसने इसका मुंडन कर लिया, कषायों को वश में कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, वो सन्यासी है। और उस सन्यासी की बाह्य पहचान सिर के मुंडन से होती है। दूसरी व्यंग भाषा में कहा कि मूंड मुंडाए 3 गुण, मिटे सिर की खाज,
भोजन को चोखा मिले और लोग कहे महाराज। ये भी व्यंग है, कटाक्ष किया है कि जो सिर्फ बाह्य मुंडन करवा करके अपने आप को संत पुरुष के रूप में, अपने आप को महात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अंतर में आत्म गुणों का या भाव मुंडन का कोई लेश मात्र भी उपयोग नहीं है, और मात्र सिर मुंडा करके महात्मा का नाम रखवा लिया, तो कटाक्ष किया है कि मुंड मुंडाने से 3 गुणों की प्राप्ति होती है। मिटे सिर की खाज, बाल निकला दिए, सिर की खुजली कम हो जाएगी। लोग सन्यासी समझ करके, महात्मा समझ करके, बाबा जी समझ करके समय पर भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे, आहार की व्यवस्था करेंगे, अच्छा भोजन कराएंगे, और ऊपर से महाराज कहकर के हाथ जोड़ेंगे। ये तीनों बातें मिल सकती है, पर इन तीनों बातों से आत्म कल्याण का कोई संबंध नहीं है। ये सब बाह्य चीजें हैं, ये कटाक्ष किया है। इसलिए परमात्मा महावीर मुंडन के रूप में 10 मुंडन की बात करते हैं, और उसमें 10वें स्थान पर सिर मुंडन को स्थान दिया। 10वें सिर मुंडे, उससे पहले श्रोतेंद्रिय, कान को, कर्णेंद्रिय को, श्रोतेंद्रिय को मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में जो राग द्वेष होता है, मनोज्ञ शब्द सुनने के लिए मिले तो राग उमड़ता है, और अमनोज्ञ शब्द, कटु कठोर वाणी अगर कानों में आए तो द्वेष उफनता है। जो इन दोनों पर अपने पराक्रम के द्वारा, अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के शब्दों पर विजय प्राप्त कर लेता है, न राग करता है, न द्वेष करता है, न चाहना रखता है, उसको श्रोतेंद्रिय मुंड कहा जाता है। अर्थात उसने अपनी श्रोतेंद्रिय को अपने वश में कर लिया। इसी तरह से चक्षु इंद्रिय, मनोज्ञ रूप दिखाई देने पर, मनोज्ञ दृश्य दिखाई देने पर, मन को प्रिय लगने वाले विषय दिखाई देने पर प्रसन्नता होती है, राग भाव उमड़ता है, और उसके विपरीत अमनोज्ञ रूप का दर्शन होने पर, अमनोज्ञ रूप सामने आने पर द्वेष उफनता है, जो इन दोनों से ऊपर उठता है। अर्थात जिसने चक्षु इंद्रिय को वश में कर लिया, चक्षु इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों के प्रति राग द्वेष नहीं करता है, वो चक्षु इंद्रिय मुंडन है। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय का मुंडन, चाहे सुगंध का वातावरण मिले, चाहे दुर्गंध का वातावरण मिले, दोनों ही वातावरण में शांत सहज बना रहता है, घृणा भाव नहीं करता, दुर्गंध को देखकर घृणा नहीं करता है, सुगंधित वातावरण में फूला नहीं समाता है, ऐसी स्थिति भी नहीं लाता है, सहज और शांत रहता है, वह घ्राणेन्द्रिय मुंडन है। जिभेंद्रिय मुंडन सबसे कठिन काम है। रसना इंद्रिय को जीतना बहुत कठिन है। परमात्मा से प्रश्न किया गया, 5 इंद्रियों में सबसे कठिन कौन सा है? रसना इंद्रिय। किसी अपेक्षा से चक्षु इंद्रिय को भी कठिन कहा है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय चंचल होती है, और लोलुपता की दृष्टि से जिभेंद्रिय, रसना इंद्रिय को जीतना बहुत कठिन है। तो जो रूखा मिले, सूखा मिले, सरस मिले, नीरस मिले, आंत प्रांत कैसा भी आहार मिले, जो रस में लोलुप नहीं होता, मनोज्ञ और अमनोज्ञ रसों के संयोग होने पर जो राग द्वेष नहीं करता, अपनी रसना पर कंट्रोल रखता है, अपनी रसना अपने वश में रखता है,
उसके जिबिंद्रिय मुंडन होता है। और ऐसे ही स्पर्शनेन्द्रिय मुंडन, कहीं शीत स्पर्श होता है, कहीं उष्ण स्पर्श होता है, कहीं खुरदरा वातावरण मिलता है, स्थान उबड़ खाबड़ मिलता है, और कहीं बहुत ही साताकारी स्थान मिलता है कभी। पर ऐसे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के स्पर्श में जो समभाव रखते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, उसे स्पर्शेंद्रिय मुंड कहा जाता है। इसी तरह से जो क्रोध नहीं करते हैं, क्रोध का त्याग जिसने कर दिया, मुंड का मतलब ये है हटा देना, त्याग कर देना। जैसे सिर पर से बालों को हटा दिया जाता है, वैसे ही जीवन से क्रोध को हटा दिया जाता है। कैसी भी प्रतिकूलता आए, क्रोध नहीं करता है, मान का सेवन नहीं करता है। इतनी सरलता और इतनी विनम्रता आ जाती है कि मान का और माया का सेवन नहीं करता है। विनय से मान को जीत लिया जाता है और सरलता से माया को जीत लिया जाता है। कैसी भी परिस्थिति में मायाचार का सेवन नहीं करता है। और इसी तरह से क्रोध मुंड, मान मुंड, माया मुंड और फिर लोभ मुंड, जिसके जीवन में लोभ को स्थान नहीं है, जो किसी भी प्रकार का लोभ या आसक्ति नहीं रखता है, अनासक्त भाव से अपनी जीवनचर्या को चलाता है, वह लोभ मुंड की श्रेणी में आता है। तो जिस महान आत्मा ने अपनी साधना के बल पर, अपने आत्म पुरुषार्थ के बल पर 5 इंद्रियों के विषयों पर अपना काबू पा लिया है, अपने वश में कर लिया है, और इसी तरह से क्रोध, मान, माया और लोभ के ऊपर अपना काबू पा लिया है, हमेशा शांत भाव में, प्रशम रस में रहता है, अनासक्त भावों में रहता है, ज्ञाता दृष्टा बनकर के जीता है, उसके ये पूर्व भूमिका रूप 5 इंद्रियों का मुंडन और 4 कषायों का मुंडन हो जाता है। जो इन 9 प्रकार के मुंडन को अपने जीवन में घटित कर लेता है, उसके लिए उसकी पहचान एक महात्मा के रूप में हो, उसकी पहचान एक सन्यासी के रूप में दिखाई दे बाहर से, इसके लिए 10वां मुंडन है सिर मुंडन। साथ ही सिर के ऊपर जो बाल होते हैं वो श्रृंगार के प्रतीक हैं। सिर के बाल आकर्षण के प्रतीक हैं। शरीर में सबसे ज्यादा आकर्षण बालों से होता है। आज दुनिया में बालों से संबंधित, चाहे वो तेल हो, शैम्पू हो, या और अन्य अन्य पदार्थ, कलर आदि, अरबों खरबों की इंडस्ट्री सिर्फ इन बालों के लिए चल रही है, क्योंकि बालों का सुंदरता से बहुत बड़ा गहरा संबंध है। और जो सन्यासी बन जाता है, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, कषायों को वश में कर लेता है, विषय और विकारों पर जिसने अपना काबू पा लिया है, उसके जीवन में सुंदरता का या आकर्षण का कोई महत्व नहीं है। स्वाभाविक सुंदरता जिसके शरीर में जैसी है वो रहेगी, लेकिन आकर्षण बढ़ाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सन्यासी के लिए सिर का मुंडन बताया गया है, ताकि उसके शरीर में आकर्षण ना दिखाई दे। ये भी एक कारण है। और सन्यासी की एक पहचान है मुंडन। मुंडन स्वावलंबी होने का भी प्रतीक है। जैन मुनि अपने हाथों से अपने बालों का लुंचन करते हैं, लोच कहा जाता है उसको। लोच एक क्रिया है, उद्देश्य मुंडन ही है, सिर का मुंडन।
स्वावलंबी हैं। बालों की देखभाल करना, बालों को सुधारना, संवारना, सजाना, ये सब परावलंबन है, ये आत्मा से परे की विषय है। और मुंडन हो गया, स्वावलंबी हो गए, अपने हाथों से लोच करते हैं। ये साधुता की पहचान है, साधुता का स्वावलंबन है, साधुता के शरीर विभूषा का त्याग है। लेकिन इससे पूर्व नो मुंडन आवश्यक है, जो भाव मुंडन है। नो भाव मुंडन के साथ 10वां द्रव्य मुंडन, जो अलग अलग अपेक्षाओं से प्रतीक रूप है, नो के बाद 10वां मुंडन सार्थक होता है। तो बंधुओं, हम भी अपनी इंद्रिय विषयों की आसक्ति को घटाएं, कषायों के आवेश को और आवेग को कम कर सकें, ताकि हमारे जीवन में भी मुंडन घटित हो सके। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना है, सोमवार की कक्षा हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री विमल चंद जी लोढ़ा के द्वारा प्रस्तुतिकरण रहेगा। फिर मंगलवार से इसी क्रम से अपनी कक्षाएं आगे यथावत चलती रहेगी। इस सूचना के साथ मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र सर। सादर जय जिनेन्द्र सर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र मास्टर। जय जिनेन्द्र साहब, सादर जय जिनेन्द्र। सभी जन सादर जय जिनेन्द्र। जय जी सादर जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। मास्टर जी, पर्याय मतलब? पर्याय का मतलब अवस्था होती है। एक पर्याय का मतलब दूसरा रूप होता है। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक ही शब्द के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, एक ही वस्तु के लिए 2-4 अलग नाम होते हैं। और वैसे पर्याय का अर्थ अवस्था होता है। तो मुंडन आज साधु की अवस्था भी है, और मुंडन जो है वो साधु का एक रूप भी है, एक पर्याय बन चुका है साधु का। लोग सिर मुंडत देखते ही समझ लेते हैं कि भी ये सन्यासी है, बाबा है, साधु है, कोई तपस्वी है। तो ये पहचान है उनकी। मास्टर जी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मुंडन, मतलब ये सब तो जैसे गुणस्थान के हिसाब से तो
10वीं गुण स्थान तक तो रहता ही है, तो रहता है, पर सूक्ष्म तो होता जाएगा, वश में तो हो जाएगा। दलिक उदय में आएंगे पर प्रवृत्ति नहीं करेंगे क्रोध की, मान की। कर्म उदय में सूक्ष्म रूप से आएंगे, संज्वलन कषाय रहती है और वो भी घटते घटते कम होती जाती है, लेकिन वैसी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, वश में रखेंगे अपने। उदय में आने पर भी अपने आप को वश में रखेंगे। ठीक है। धन्यवाद मास्टर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र गुरु जी। सादर जय जिनेंद्र सर। सभी से सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र गुरु जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मठ साहब। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मास्टर जी। जय जिनेंद्र सर।